अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो बैनुल-अक़वामी तजारत के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। हम जो अपना चैप्टर अभी पढ़ रहे थे वो था बैनुल-अक़वामी तजारत। बैनुल-अक़वामी तजारत में हमने अंदरूनी मुल्क तजारत, बैरूनी मुल्क तजारत, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करनी है। और अभी लास्ट लेक्चर में हमने तकाबुली हिसारत का जो नज़रिया है वो पढ़ा था। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हर नज़रिया जो है वो कुछ ना कुछ मफरूज़ात पर, हर थ्योरी जो है ना वो किसी न किसी असम्पशन पर बेस्ड कर रही होती है। तो इस नज़रिया के भी बहरहाल कुछ ना कुछ जो है ना वो मफरूज़ात हैं। तो तकाबुली हिसारत का जो नज़रिया था उसके मफरूज़ात जो हैं कौन-कौन से थे? सबसे पहला उसका जो है ना मफरूज़ा वो क्या था कि लागत पैदाइश का इन्हिसार सिर्फ मेहनत की कीमत पर होता है। क्योंकि मेहनत जो है ना वो एक वाहिद आमले पैदाइश का दर्जा था, दिया गया था उसे। और पैदावार जो है ना वो सिर्फ मेहनत का तफावत है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोडक्शन या क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। अभी जो हमने ये नज़रिया पढ़ा था तकाबुली हिसारत का नज़रिया, उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो कंट्रीज हैं, दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और उसमें हमने किसी भी आमले पैदाइश को डिस्कस नहीं किया था। लिहाजा वहाँ पर ये अज्यूम किया गया था कि जितनी भी चीज़ें यानी कि दो ही चीज़ें हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स एंड वाई, उनको बनाने में सिर्फ मेहनत ही इस्तेमाल हो रही है, इसके अलावा और कोई आमलीन पैदाइश जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। सेकेंड इसकी असम्पशन जो थी वो थी कि तजारत करने वाले दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा मुकम्मल मुकाबला की सूरत हाल होती है। और अगर हम इसको यहीं पर तनकीदी जायज़ा में पढ़ें तो हम ये देख सकते हैं कि जो मेहनत को हमने अमले पैदाइश पढ़ा था वो एक्चुअली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक चीज़ के लगाने से हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा इसका मफरूज़ा है कि मुकम्मल मुकाबला के हालात। तो मुकम्मल मुकाबला आप जानते हैं ये मंडी की वो किस्म है जो एक्चुअली जो है ना हकीकत में इस दुनिया में जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरी चीज़ है इसमें मजदूरों की आलमी हरकत पजीरी मुमकिन नहीं, यानी कि मेहनत मुल्क के अंदर तो हरकत पजीर होती है लेकिन मुल्क से बाहर इसमें हरकत पजीरी नहीं होती। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। वैसे मजदूर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हरकत ज़रूर करते हैं लेकिन इनका आना जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों का हरकत पजीर होना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फोर्थ वन इसकी असम्पशन थी कि तजारत करने वाले ममालिक को मुकम्मल रोजगार हासिल होता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के हालात जो है ना वो किसी भी कंट्री में नहीं पाए जाते, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो वाली सिचुएशन है जो डिजायरेबल सिचुएशन होती है। कोई भी कंट्री मुकम्मल रोजगार जिसे हम कहते हैं, कोई भी कंट्री अपने आप को इस सिचुएशन पर रखना चाहता है जहाँ पर उसकी अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। लेकिन इस चीज़ में जो है ना इकोनॉमिकल थ्योरी वो एक्चुअली ये काम करती है कि जब किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी या फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो वहाँ पर अफराते ज़र भी ज़्यादा होगा, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो भी वहाँ पर डे बाय डे इंक्रीज करेगी। और जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं वहाँ पर मुकम्मल रोजगार के हालात नहीं हो सकते। फिफ्थ वन असम्पशन है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो तजारत आज़ादाना होती है, यानी इन पर किसी किस्म की पाबंदियाँ आयद नहीं होती। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तजारत में बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। WTO है, इस चैप्टर के एंड पर जो है ना वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉपिक्स हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको वैसे ही इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ट्रेड के इदारे हैं और वहाँ पर तमाम कंट्रीज जो हैं वो इसके ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान ने अराउंड अबाउट 2000 में जो है ना वो इसका एग्रीमेंट साइन किया था WTO का। और WTO जो है ना ये इसके आने से फ्री ट्रेड वजूद में आई थी, यानी कि आज़ादाना तजारत। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की तजारती पाबंदियाँ आयद की जाती हैं। लाइक इंडिया और पाकिस्तान की आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। तो पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लैक लिस्ट एक जो है ना वो प्रोवाइड की होती है WTO को। ब्लैक लिस्ट में वो वाली चीज़ें शामिल होती हैं जिन पर हम पाबंदियाँ आयद करते हैं कि ये वाली तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं आएंगी। और इंडिया ने भी सिमिलरली जो है ना इस तरह की एक लिस्ट प्रोवाइड की होती है जिसके मुताबिक यहाँ से वो तमाम चीज़ें जो कि ब्लैक लिस्ट में शामिल होती हैं वो इंडिया में नहीं जाएंगी।
बैनुल-अक़वामी तिजारत हमेशा दो ममालिक और दो अशिया के दरमियान होती है। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है, बैनुल-अक़वामी तिजारत बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी अशिया के दरमियान हो रही है। बैनुल-अक़वामी तिजारत में मसारफ़ नक़्ल व हमल किसी मुल्क को बर्दाश्त नहीं करना पड़ते, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। The eighth one, last but not the least one assumption is कि अशिया की पैदाइश का अमल जो है ना वो कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे होता है। कानून इस्तक़रार हासिल को जो है ना वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जिस कदर आमलीन पैदाइश लगाए जाते हैं उतनी ही उनकी प्रोडक्शन होती है। लिहाजा दोनों अशिया के मसारफ़ पैदाइश का तनासब जो है वो मुअय्यन फ़र्ज़ किया जाता है। ये तो थे इस नज़रिया के मफ़रूज़ात। फिर इसका कुछ तनकीदी जायज़ा है। जैसे हमने एक मफ़रूज़ा पढ़ा है और उसके साथ-साथ उसके जो है ना वो तनकीद भी पढ़ी है, तो अब उस तनकीद को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मफ़रूज़ात दुरुस्त नहीं है। आप देखें जितने भी मफ़रूज़ात पढ़े हैं उसके साथ-साथ मैंने आपको उनका तनकीदी जायज़ा बताया है कि मफ़रूज़ा बहरहाल जो है ना वो नज़रिए में ये ज़रूर पेश किया गया है, लेकिन अमलन ये मफ़रूज़ात दुरुस्त नहीं है। मेहनत का नज़रिया कदर दुरुस्त नहीं है। मेहनत वाली बात भी अभी हमने डिस्कस की थी कि दीगर अमलीन पैदाइश भी शामिल होते हैं। अकेली मेहनत जो है ना वो अशिया को पैदा करने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। फिर रसद के पहलू का नज़रिया है कि यहाँ पर जो है ना वो हमने रसद के पहलू को सामने रखा है, लेकिन तलब के पहलू को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर हम मेहनत की भी बात करें तो उसकी रसद हमने देखा है कि फुल फ्लैज है। हम ये नहीं देख रहे कि उसकी कुछ तलब भी है या नहीं है। इसी तरह दूसरी अशिया है, हम कह रहे हैं कि ठीक है चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, कंट्रीज इनके जरिए ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरा कंट्री इस चीज़ की डिमांड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह से जो है ना वो रसद और तलब के बाहमी तयन से जो कीमतें मुतय्यन होती हैं या इनके तवाज़ुन से जो मार्केट तवाज़ुन में अपनी इस पहलू को कतई नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुकम्मल मुकाबला नहीं पाया जाता। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आपको पता है कि ये ऐसी सूरत हाल होती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। इसके तमाम मफ़रूज़ात आपको याद होंगे, आप पार्ट 1 में इनको पढ़ चुके हैं। फिफ्थ वन इज़ मेहनत की इस्तेदाद कार में फ़र्क होता है। तमाम मज़दूरों की इस्तेदाद कार एक जैसी नहीं होती, यानी कि हर मज़दूर की सलाहियत है, काबिलियत है, तजुर्बा है, एक जैसा नहीं होता। हम देखें यहाँ पर जो है ना वो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं। उनके पढ़ाने का और एक वो टीचर जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से आपको पढ़ा रहा है, उनके पढ़ाने में बहरहाल फ़र्क है। जो टीचर ज़्यादा अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इस एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, जिनको थोड़ा अर्सा हुआ है काम करते हुए वो इस एनवायरनमेंट को इतना अच्छी तरह से नहीं समझते। तो हर इंसान की सलाहियत जो है वो एक दूसरे से डिफर करती है। फिर है नकलो हमल के अखराजात हैं कि जब बैनुल-अक़वामी तिजारत होगी, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होंगी तो उसके अखराजात बहरहाल ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाइए, तो मफ़रूज़ा देखने में ही पहली नज़र में ही गलत नज़र आता है। इस्तक़रार हासिल पर एतराज़ है। इस्तक़रार हासिल जो है ना इसको सिर्फ फ़र्ज़ ही किया जाता है, लेकिन हमेशा पैदावार जो है कानूनी इस्तक़रार हासिल के ताबे नहीं होती। बल्कि इससे पहले जब हमने इन कवानीन को डिस्कस किया था तो उस वक़्त हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि बीइंग अ डेवलपिंग नेशन या पाकिस्तान जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है हमारी पैदावार वो कानून तकलील हासिल के ताबे होती है, ना कि जो है ना वो इस्तक़रार हासिल के ताबे। और अगर हम सनती लिहाज से इसको देखते हैं तो सनतों में जो है ना वो हमारी पैदावार वो कानून तकसीर हासिल के ताबे होती है, वहाँ पर भी इस्तक़रार हासिल कोई ही प्रोडक्शन कोई 10 में से 1 या कह सकते हैं 100 में से 5 जगह पर प्रोडक्शन इस तरह की होगी जहाँ पर कानून इस्तक़रार हासिल जो है ना वो लागू हो रहा होगा। फिर 2 से ज़्यादा ममालिक हैं और अशिया की तजारत है। इस नज़रिया में ये भी जो है ना फ़र्ज़ किया गया है कि 2 ममालिक 2 अशिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान में और 2 से ज़्यादा अशिया की जो है ना वो बैनुल-अक़वामी तजारत की जा रही है। तजारती पाबंदियाँ हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारत है और जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक में तजारत पर लेकिन कई किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रखी होती हैं। इसके अलावा कुछ कोटा सिस्टम है, जैसे पिछले दिनों ईरान पर जो है ना वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगी थी कि ना तो कोई कंट्री इनके साथ ट्रेड करता था, ना उनकी बनाई हुई चीज़ें वहाँ से वसूल करता था। लेकिन अगर उनसे ये पाबंदियाँ हटाई जाएँगी तो उन्हें कोटा सिस्टम में जो है ना वो डेफर कर दिया जाएगा। उनका एक कोटा
इतना मुकर्रर कर दिया जाएगा कि वो इतनी अशिया जो है ना वो सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे या इतनी अशिया वो दूसरे ममालिक को बेच सकेंगे, चाहे उनकी दस्तरस इससे किसी हद तक ज़्यादा हो। फिर मुकम्मल रोज़गार का मुश्किल हसूल। मुकम्मल रोज़गार एक ऐसी सतह है जो कि अमली ज़िंदगी में हम इसको हासिल नहीं कर सकते। और ये आपको भी मैंने बताया कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन में भी मुकम्मल रोज़गार की सतह नहीं पाई जाती। बिहाइंड दैट रीज़न एक्चुअली ये है कि जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है या अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ करती है, वैसे वैसे ही हमारी इन्फ्लेशन या हमारा पैसे दर जो है वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो बैनुल-अक़वामी तजारत में तबादला मुशारफ के नज़रिया के हवाले से जब हम देखें तो इस पर जो है ना वो काफ़ी सारे एतराज़ात पाए जाते हैं। फिर इन सारे एतराज़ात के बाद जो है ना वो बैनुल-अक़वामी तजारत का जदीद नज़रिया यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पेश की गई थी। ये एक्चुअली थ्योरी जो थी ना इसे हम एचओ थ्योरम भी कहते हैं। ये हेक्सचर-ओलन थ्योरम है, यानी कि इसे जो है ना एली हेक्सचर और ब्रिटन-ओलन ने पेश किया था, इसलिए इसे हेक्सचर-ओलन या एचओ थ्योरम कहते हैं। इनके मुताबिक जो है ना ये नज़रिया बहरहाल काफ़ी हद तक दुरुस्त कह सकते हैं हम। या मुख्तलिफ अशिया की पैदाइश जो है उसमें मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश दरकार होते हैं। आपको पता है मेहनत है, ज़मीन है, सरमाया है, तंजीम है, ये वो 4 बेसिक आमलीन पैदाइश हैं जो मिलके किसी भी चीज़ को पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को, लेकिन एक चीज़ ये है कि इन चारों का कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है, लेकिन हर चीज़ को पैदा करने में इन चारों का मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है ना वो पेश किया जाता है। इस तरह से किसी चीज़ को पैदा करने में मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को पैदा करने में सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को पैदा करने में तंजीम अहम रोल किरदार अदा करती है, किसी में ज़मीन होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए मेहनत और ज़मीन सबसे अहम रोल प्ले करती है। जितनी ज़मीन फर्टाइल होगी यानी ज़रखेज़ होगी, उतनी ही उस पर जो है ना वो अगर मेहनत लगाई जाए तो वो ज़मीन बहुत अच्छी आपको पैदा होगी। तो इस तरह से जो है ना बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अशिया को पैदा करने में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश जो है वो दरकार होते हैं। तो इसलिए जो है ना वो इनकी चीज़ों को पैदा करने में मुसारिफ में भी जो है ना वो एक दूसरे से डिफर करती हैं और इनकी लागत पैदाइश जो है ना वो भी फ़र्क होती है। तो ये तमाम चीज़ें, ये लागत पैदाइश में एक्चुअली जो फ़र्क होता है ये और ज़राए का जो फ़र्क है, ये एक्चुअली बैनुल-अक़वामी तिजारत का सबब बनता है। ज़राए का फ़र्क क्या है? कुछ ममालिक इस तरह के होते हैं वहाँ पर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर मिकदार में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मादनियात नहीं है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें मादनियात तो पाई जाती हैं, लेकिन उन मादनियात को निकालने के ज़राए या वो वसाइल नहीं है हमारे पास। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वो वसाइल होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने वो ज़राए या वसाइल उन ममालिक को बेचते हैं जिनमें मादनियात ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो ममालिक क्या करते हैं अपनी मादनियात को हासिल करने के लिए उनके वसाइल की जो है ना हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के दरमियान तजारत का सबब बनती हैं। अब जो है ना मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश पाए जाते हैं। इस नज़रिए के जो बेसिक हैं वो क्या हैं? फिर दूसरा इसमें यह है कि मुख्तलिफ अशिया को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश की ज़रूरत होती है। ज़राई ममालिक में क्या है, वहाँ पर मेहनत वाफ़िर मिकदार में पाई जाती है, इसलिए ज़राई ममालिक जो है लेबर इंटेंसिव यानी कि ज़्यादा मेहनत होते हैं। तो वहाँ पर मेहनत ज़्यादा सस्ती होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, वो कम पैसों पर भी ना अच्छा काम कर लेते हैं। तो इसलिए हम ऐसे तरीका पैदाइश जो है ना वो ज़राई ममालिक इख्तियार करते हैं जिनमें मेहनत ज़्यादा काम कर सकें, मेहनत की खपत ज़्यादा हो। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके पास सरमाया वाफ़िर मिकदार में होता है, लेकिन वहाँ पर लेबर कम होती है, तो मज़दूरों की जितने भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव जो है ना वो तरीका पैदाइश यानी कि जाज़िब सरमाया तरीका पैदाइश जो है ना वो इख्तियार करते हैं। अब इसलिए जो है ना वो ब्रिटन-ओलन ने या इन दोनों ने ये नतीजा अख़ज़ क्या किया था कि जब तक मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश की कीमतों में फ़र्क मौजूद होगा उस वक़्त तक बैनुल-अक़वामी तिजारत फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन तिजारत के ज़रिए हम कह सकते हैं कि इस फ़र्क को जो है ना वो दूर किया जा सकता है और मुख्तलिफ ममालिक में अशिया की कीमतें एक ही सतह पर मुकर्रर की जा सकती हैं। अब इस नज़रिया के भी कुछ मफरूज़ात थे। मफरूज़ा इसका क्या था कि तमाम मंडियों में मुकम्मल मुकाबला राइज होना चाहिए, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है मुकम्मल मुकाबला की, इस वक़्त मफरूज़ात नहीं है, ऐसा जो है ना हकीकत में पॉसिबल नहीं है। अशिया की पैदाइश जो है वो कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे हो, मुसाफ़िर नक़्ल-ओ-हमल बर्दाश्त ना करने पड़ रहे हों। हर मुल्क में
हर शय के तफावले पैदाइश एक जैसे हों और मुख्तलिफ ममालिक में आमलीन पैदाइश की मिकदार जो है ना वो मुख्तलिफ हो। तो ये सारे दो मफरूजात हैं जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको तकनीकी जायजा भी हम देख चुके हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ मफरूजात ही होते हैं, इनकी बहरहाल हकीकत नहीं होती। यहाँ तक तो खैर तजारत के नजरियात। फिर है बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन। तवाज़ुन तजारत एक्चुअली क्या चीज़ है? जब हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है ना वो लेन देन करते हैं, यानी कि हमारी बरामदाद और बरामदाद काम करती हैं, तो एक चीज़ को जो है ना वो हम मंगवाते हैं या किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं, तो उसके ऊपर हम जो है ना वो पैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, लेन देन के लिए मुल्क की करेंसी यूज़ की जाती है, लेकिन अब चूँकि हर मुल्क की करेंसी में फ़र्क पाया जाता है, यानी कि लेन देन के लिए ज़र मुबादला इस्तेमाल होता है, तो हम इंटरनेशनल करेंसी यानी कि जिसे पहले कभी सोने की शक्ल में होती थी या चांदी की शक्ल में, फिर हमने अब डॉलर को जो है ना इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर जो है, या पाउंड्स को या यूरोस को वो इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दे दिया है कि हर मुल्क जो है ना वो इन करेंसियों की सूरत में एक दूसरे के साथ जो है ना वो लेन देन करेगा और इसके बदले में अपनी अशिया और खिदमत फरोख्त करेगा। एक मुल्क साल भर में जितनी अशिया बरामद करता है, यानी कि दूसरे ममालिक को भेजता है, वो इसका ज़र मुबादला बनती है, लेकिन इसके बरक्स जितनी अशिया वो दूसरे ममालिक से मंगवाता है वो इसकी बरामदाद होती है और इसके बदले में उसे अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। तो एक साल की मुद्दत में एक मुल्क जो है ना वो अपनी बरामदाद के बदले में जो कुछ कमाता है, इसके मुकाबले में बरामदाद की वजह जो अदायगियाँ करता है, इन दोनों का हिसाब किताब रखना जो है ना वो तवाज़ुन कहलाता है। यानी कि अगर मुल्क में साल भर में मालियत की बरामदाद होती है, जबकि बरामदाद की मालियत इनसे कम होती है, तो तवाज़ुन तिजारत जो है ना वो तवाज़ुन क्या मुस्बत होगा। अगर इसके बरक्स होगा तो तवाज़ुन तिजारत खसारे में होगा। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो तवाज़ुन तिजारत जो है, तो हम इसे कहते हैं कि ये तवाज़ुन है, तवाज़ुन तिजारत है, यानी कि जो है ना वो हमारी दरामदाद और बरामदाद एक दूसरे के इक्वल है। तवाज़ुन अदायगी क्या है? उसमें सबसे पहली चीज़ इसमें जो है ना कुछ गैर मरई अशिया होती है, यानी कि इनविजिबल गुड्स होती हैं, कुछ खिदमात होती हैं। ठीक है, खिदमात अब कौन कौन सी है? बैनुल अक़वामी जहाज़रान कंपनियाँ हैं, बीमा कंपनियाँ हैं, बैंकों के मुनाफ़ाजात हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो बैनुल अक़वामी तजारत में काम कर रही होती हैं, ठीक है ना, हम दूसरे ममालिक से अशिया मंगवाते हैं तो इन्हें ज़र मुबादला की सूरत में अदायगी करते हैं। इस तरह से ये हमारे मुल्क का खर्च बन जाता है। इसके बरक्स जिस मुल्क की ये कंपनियाँ होती हैं, उस मुल्क में ये ज़र मुबादला की कमाई का ज़रिया बन जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के बैंक और बीमा कंपनियाँ जो हैं वो ज़र मुबादला कमाकर अपने ममालिक को भेजती हैं और उस ममालिक में ज़र मुबादला की मिकदार में इजाफे का बाइस बनती है। दूसरी चीज़ है सैर व सियाहत के अखराजात हैं। अगर किसी मुल्क के में लोग जो है ना वो सैर व सियाहत गर्ज से आते हैं या किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ज़र मुबादला खर्च किया जाता है। तो इस तरह से ये एक मुल्क का, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फॉरेन कंट्री से लोग पाकिस्तान में आते हैं, तो वो उस मुल्क का जो है ना वो ज़र मुबादला का खर्च होगा, लेकिन हमारे लिए वो ज़र मुबादला की कमाई का ज़रिया होगा। तालीम पर अखराजात हैं। सैकड़ों लोग पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। जो लोग पाकिस्तान में आएंगे हमारे लिए वो ज़र मुबादला की कमाई का ज़रिया होगा, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए जो है ना वो ज़र मुबादला का खर्च होगा। इसी तरह से हमारे स्टूडेंट जब दूसरे कंट्रीज़ में जाएँगे, तो हमारे लिए जो है ना वो ज़र मुबादला का खर्च होगा और दूसरे ममालिक के लिए जो है ना वो ज़र मुबादला की कमाई का ज़रिया होगा। फिर है इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। किसी मुल्क के लोग जो है ना वो अगर इलाज मुआवजे के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो वो इनका खर्च ज़र मुबादला की सूरत में होता है और दूसरे ममालिक के लिए वो ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया बनता है। फिर तजारती वफूद है। तजारती वफूद हर साल जो है ना वो दूसरे ममालिक में थोड़े थोड़े अरसे बाद कुछ कभी सेमिनार्स में लगे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी इंटरनेशनल मीटिंग्स आ जाती हैं, कभी वर्ल्ड फोरम्स पे उन्हें जो है ना मिलना पड़ जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें बुला लेता है। तो ये जो है ना ज़र मुबादला की सूरत में किसी रकम हासिल होती है, जिस कंट्री में वो इकट्ठे होते हैं उनके लिए वो कमाई का ज़रिया है, लेकिन दूसरे तमाम कंट्रीज़ के लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनके लिए वो ज़र मुबादला के खर्च का ज़रिया होता है। जैसे सियासी अमूर हैं, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, कि हर मुल्क ने जो है ना वो दुनिया भर में अपने सफारतखाने कायम किए हुए हैं जो कि इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला के खर्च का बाइस बनते हैं। इस तरह से क्या है कि हर मुल्क में दुनिया के तमाम ममालिक के सफारतखाने हैं जो कि इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया है और बाकी तमाम ममालिक के लिए वो खर्च का ज़रिया है।
फिर गैर मुल्की कर्जे हैं कि अगर जो है ना वो गैर ममालिक से कर्जे लिए हों तो इनका सूद भी अदा करना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना जैसे हमने IMF से कर्जा लिया तो उसका सूद अदा करने की सूरत में हमारे लिए जो है ना वो खर्च का जरिया होगा, लेकिन IMF के लिए जो है ना वो कमाई का जरिया होगा। गैर मुल्की इमदाद है कि अगर गैर मुल्की इमदाद हासिल हो जाए तो वो ज़र मुबादला कमाने का जरिया बनती है। फिर अफरादी क़ुव्वत की गैर मुल्की तरसीलात हैं, यानी कि किसी मुल्क के लोग अगर दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं तो वहाँ से अपनी कमाई को ज़र मुबादला की शक्ल में भेजते हैं, तो वो भी ज़र मुबादला कमाने का जरिया बन जाते हैं। फिर है अब जो है ना वो बैनुल-अक़वामी माली फ़ंड को हम या किसी भी मुल्क की तवाज़ुन अदायगी को 2 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। हिसाब रवां है, जिनके करंट अकाउंट्स हैं, और हिसाब सरमाया है, यानी कि कैपिटल अकाउंट्स हैं। अब अशिया और खिदमात के लेन-देन को जो है ना वो हिसाब रवां में शामिल किया जाता है, यानी कि जिसके बदले में अदायगियाँ या वसूलियाँ उसी एक साल के दौरान करनी पड़ती हैं, वो सारी करंट अकाउंट्स में आती हैं। हिसाब सरमाया क्या है कि किसी साल के दौरान जो है ना वो तवील अरसे के लिए अगर बैरूनी ममालिक की जानिब से सरमाया की हरकत पजीरी या इस मुल्क की जानिब से सरमाया की हरकत पजीरी को, यानी कि आउटफ्लोज को जब हम अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं या जो हमारे मुल्क में आते हैं, यानी कि इनफ्लोज में शामिल किया जाता है। अगर किसी वजह से खसारा पैदा हो जाए और कुल वसूलियाँ कुल अदायगियों से कम रह जाए तो इसे हिसाब सरमाया से पूरा किया जाता है, यानी कि कभी गैर मुल्की इमदाद ले ली जाती है, कभी कर्जे ले लिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल इस खसारे को पूरा कर दिया जाता है। और अदायगियों का तवाज़ुन जो है ना वो अगर फाज़िल हो या खसारे में हो तो इन्हें जो है ना वो कुछ पदार्थ में हम शामिल तक़सीम कर देते हैं। उसमें पहली चीज़ है खुद इख्तियार मदाद, यानी कि वो वसूलियाँ और अदायगियाँ हैं जो आम अशिया और खिदमात के बाहमी तिजारत या इंतकाली रसूम पर मुश्तमिल होती हैं। फिर है तवाज़ुन अमल जो है ना मदाद है, इनसे मुराद वो मदाद है जो कि खुद इख्तियार मदाद के पैदा करदा अख़लाक़ को पूरा करने के लिए मदद देती है। यानी कि जब हमारा तिजारत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो इसे जो है ना वो कमोडेटिक आइटम से पूरा किया जाता है। वो किस तरह से कि मरकज़ी बैंक ने अपने पास कुछ मिक़दार में सोना या चांदी या कुछ गैर मुल्की करेंसी जो है ना वो रखी होती है, या कुछ गैर मुल्की इमदाद या कर्ज़े जो है ना उन्हें सेव किया होता है, तो उनको जो है ना वो हम अदायगी के तवाज़ुन में रख के उस खसारे को पूरा करते हैं। यहाँ तक था आपका चैप्टर। इसके बाद वाले जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। थैंक यू।